चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होनी है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हमें पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 9.4 आई थिंक 9.4 हो चुकी है ना। जी हाँ, 9.4 कर ली थी, आज हमें 9.5 करनी है। ओके, लिखिए बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की एक्सरसाइज है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so make the heading homogeneous differential equation। देखिए, जो वर्ड होमोजीनियस है वो दो पावर से मिलकर के बना हुआ है। जो वर्ड होमोजीनियस है वो दो पावर से मिलकर के बना है, होमो एंड जीनियस। ओके, ये वर्ड दो पावर से दो चीज़ों से मिलके बना है, होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, और जीनियस का मतलब होता है पावर। ओके, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की पावर इक्वल आती है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो लिखिए, इन दिस differential equation, लिखिए, in this differential equation degree of each term will be same, will be same। ओके, तो इसमें हर टर्म की डिग्री सेम होगी। ओके, ये दिखाई कैसे देगा ये बेटा, फॉर्मेट कैसा होगा इसका, देखो ये दिखाई देगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर एक एक्स वाई का फंक्शन रहेगा एंड नीचे भी एक्स वाई का फंक्शन। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f1 ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई f2 ऑफ एक्स वाई। तो जो होमोजीनियस होगा वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड f2 ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस टाइप का ये फंक्शन दिखाई देगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ इसका, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देखिए, ऊपर भी जो फंक्शन है वो x और y का है, नीचे भी जो फंक्शन है x और y का है। अब बात करते हैं पावर की। एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है बेटा, 2। वाई स्क्वायर की पावर कितनी है, 2। और x और y इसकी एक एक पावर को मिला दो तो कितनी पावर हो जाएगी, 2। मतलब इसमें हर टर्म की पावर 2 है, इसलिए ये कैसा हुआ बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आया। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके ओके, चलिए अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि प्रूफ करने को भी आता है कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को आ गया कि प्रूफ करिए इसको और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन निकालिए, तो कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है। बेटा ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं f ऑफ x कॉमा वाई। तो यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो कंडीशन टू बी अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन है कि इनपुट x और y पे जो वैल्यू आएगी
वही इनपुट x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पे आएगी। मतलब अगर आप x की जगह पे लैम्डा x रख दो और y की जगह पे लैम्डा y रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही का वही फंक्शन बनेगा, तब ये होमोजीनियस कहलाएगा। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। एज एन एग्जाम्पल, आपके पास f ऑफ x, y क्या दिया हुआ है? आपके पास x, y दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y। तो मैं x के प्लेस पे लैम्डा x डालता हूँ, तो ये हो गया लैम्डा x का स्क्वायर। y के प्लेस पे मैंने लैम्डा y डाला, ये हो गया लैम्डा y स्क्वायर। ओके, एक हो गया लैम्डा x स्क्वायर, एक हो गया लैम्डा y स्क्वायर। और नीचे भी वैल्यूज़ डालता हूँ मैं, देखिए कितनी वैल्यूज़ है, देखिए यहाँ पे f, ओके, यहाँ पे लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे वैल्यू डालना मैं भूल गया, 2x की प्लेस पे लैम्डा x और लैम्डा y। चलिए तो सॉल्व करता हूँ अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या आएगा? लैम्डा x स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। मैं क्या न्यूमरेटर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ श्रुति? बिल्कुल। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे भी कॉमन ले लिया लैम्डा स्क्वायर, तो क्या बच गया बेटा अंदर? 2xy। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। क्या f ऑफ लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई f ऑफ x कोमा वाई के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों एक तो तरीका ये कि आप जो है वो देखें, जरा आँखों से जस्ट ऑब्ज़र्व करके महसूस कर लें कि देखो हर जगह x की डिग्री y की डिग्री हर टर्म की डिग्री सेम है, तो होमोजीनियस होगा। बट यदि प्रूफ करने को बोला गया है बच्चों, तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है, x के प्लेस पे आपको लैम्डा x पुट करना पड़ेगा। ओके, x के प्लेस पे आपको लैम्डा x डालना पड़ेगा और y के प्लेस पे आपको लैम्डा y डालना पड़ेगा। और अगर पूरे लैम्डास कैंसिल हो जाते हैं तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ओके डन, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगली प्रोसेस है सॉल्विंग। तो बेटा दो बातें हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, dy बाई डी एक्स है या dx बाई dy है। dy बाई डी एक्स का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। और dx बाई dy का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। तो अगर dy बाई डी एक्स है बेटा तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा बच्चों? y इज इक्वल टू वी एक्स। और इन फ्यूचर आपको फिर इसके बाद v की वैल्यू बाद में लानी पड़ेगी y बाई एक्स। सिमिलरली dx बाई डी वाई करेंगे तो x इक्वल टू वी वाई पुट करना पड़ेगा एंड बाद में जो v की वैल्यू आएगी वो होगी x अपॉन वाई। आ गया समझ में? तो दो सब्सटीट्यूशन आप याद रख लीजिए, एक y की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू ये। अगर y में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप ये करेंगे, अगर x में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप ये करेंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। ओके यस, चलिए इसका क्वेश्चन उठाते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखता हूँ मैं एग्जाम्पल का। यस, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो आपके सामने ये एक इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले कहा गया कि शो करो ये होमोजीनियस है। देखिए भाई, तो अपन कुछ पार्ट तो यहीं कर लेते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा कुछ पार्ट। क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले बेटा डी बाई डी एक्स अकेले कर लूँ, तो आपने डी बाई डी एक्स अकेले किया तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो बच्चों ठीक है? यस सर। ओके, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखते हैं, वैसे नज़रों से तो दिख ही रहा कि होमोजीनियस है क्योंकि इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। बट प्रूफ करने के लिए क्या बोलते हैं बेटा, ये जो पूरी टर्म बनती है इसको हम मान लेते हैं f ऑफ एक्स वाई। तो लेट f x, y जो है हमने क्या मान लिया?
x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। बोलो बच्चों ठीक है, ये मान लिया f ऑफ एक्स वाई। ओके, अब मैंने क्या किया, होमोजेनिटी प्रूफ करने के लिए जहां पर x है वहां पर लैम्डा x और जहां पे y है वहां पर लैम्डा y पुट किया। तो x के प्लेस पे लैम्डा x पुट किया, तो ये क्या बन गया बेटा, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y, और नीचे क्या बन गया बेटा, लैम्डा x माइनस लैम्डा y। मैंने ऊपर नीचे से लैम्डा कॉमन लिया, तो लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या बचा, लैम्डा कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई। लैम्डा से लैम्डा क्या पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों? पूरा कैंसिल हो गया, मतलब लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू फंक्शन में रखने पर लैम्डा का नामो निशान नहीं बचा, मतलब लैम्डा की डिग्री कितनी आ गई, 0, और केवल बचा तो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो ये देखिए क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y पुट करने पर हमारे पास आ रहा है लैम्डा की पावर 0, मतलब लैम्डा नहीं है, ओनली फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। सो इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो आ गया बच्चों समझ में? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई को। ओके, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। चलिए, तो ये आ चुका हूँ मैं एक ब्लैंक पेज पर, इस पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। चलिए, तो ये है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। एग्री स्टूडेंट्स? एग्री सर। यस बेटा, देखिए ये y डिपेंडेंट वेरिएबल y है कि x है, यहाँ पे बताइए? y है। हाँ, तो पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करो बेटा, vx। क्या पुट कर दिया y की जगह, vx। बोलिए यस। तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर बन गया vx इक्वल टू y की जगह vx, यहाँ क्या बन गया, x प्लस 2y की जगह vx अपॉन x माइनस vx। एग्री? एग्री सर। ओके, अब देखिए v भी क्या है, फंक्शन है, और x भी फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू x कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 2v, और नीचे से भी x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा बच्चों 1 माइनस v। x से x कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है बच्चों? सही है एकदम? यस। चलिए, यहाँ क्या बचा, v, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ओके, तो क्या बचेगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, और बेटा ये v इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस v। ओके, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 2v माइनस v, यहाँ आएगा 1 माइनस v होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। बोलो बच्चों यस की नो? यस सर। ओके, चलने दीजिए बड़े आराम से सब कुछ। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ओपन करता हूँ मैं, देखिए ज़रा, ये है 1, ये है प्लस 2v, माइनस v हो जाएगा, और v इंटू वी हो गया प्लस का स्क्वायर v स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस v। ठीक है, तो ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर है प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। ओके, तो अब यदि मैं लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिखूँगा? अब देखिए ये पूरा वेरिएबल v का है और ये पूरा वेरिएबल x का है, तो मैं वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल से देखिए क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको देखूँ तो dv के साथ
मैं ले करके आ सकता हूँ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को, और यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ पे बनेगा x। बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। हिमांशु क्लियर? ओ क्लियर हो गया ना? हाँ सर। यस, तो dx अपॉन एक्स। अब देखिए क्या करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये 1 माइनस वी की जगह बन जाएगा v माइनस 1, सॉरी यस, ये मेरे पास बन गया v माइनस 1 और अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी बना रहेगा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इस माइनस साइन को मैं इस तरफ ले जाता हूँ माइनस डी एक्स बाई एक्स, और मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ लिख करके इंटीग्रेट बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। देखिए तो ये क्या हो गया, v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, यहाँ पर डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देता हूँ c। बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। चलिए अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए मैंने इंटीग्रेशन में पढ़ाई थी आपको ट्रिक, ऐसा मौसम आया है, याद है? एक ट्रिक पढ़ाई थी तो उससे बहुत मेहनत करके इंटीग्रेट करते थे। बोलो बच्चों याद है कि नहीं याद है? याद है, ओके। अब देखिए हम लोग को करना क्या होता है एक्चुअली, उसमें ये होता है कि हमें ऊपर वाले को नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के रूप में दिखाना पड़ता है। तो ऊपर वाले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, 2v प्लस 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। चलिए अब मैं इतनी मेहनत ना करके थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूँ। बेटा मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो रूल के अकॉर्डिंगली मुझे 2 का डिवाइड भी तो करना, 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा डिवाइड के जगह। बोलो यस और नो। तो 2v माइनस 2 और ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और यहाँ पे डी वी इक्वल टू माइनस, बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। बोलो प्लस सी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके तो ये बेटा हो गया 1/2। ओके देखिए मैं यदि इसको मैं लिखूँ 2v, क्या मैं 2v माइनस टी को माइनस प्लस 1, इसको मैंने प्लस 1 किया तो क्या मैं इसको माइनस 3 लिख सकता हूँ? बात तो वही हुई ना, क्योंकि 1 माइनस 3 तो माइनस 2 ही होगा। यस सर। हाँ ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। ओके अब देखिए बेटा ये है 1/2। अब क्या करिए, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट दीजिए। वो जो पूरी मेहनत होती थी, ऐसा मौसम आया है कि वो हमने कर ली है यहाँ पे जुगाड़ से। तो 2v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का डी और यहाँ भी डी इंटीग्रेशन बन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। बोलो बच्चों क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखिए 1/2। अब इंटीग्रेशन हमने इतना लगाया बेटा, देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, मतलब यदि आप इसको t मानोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। हाँ इसी अगर t मानते हैं तो ऊपर dt, मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है। तो यदि इसे आप t मानते हो तो ऊपर dt बन जाएगा और माइनस 3 अपॉन, हाँ अब क्या लगेगा बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी करता हूँ तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 होगा, v होगा, 2 है v है तो b की पहचान हो गई क्या, 1/2, हाफ पहचान हो गई। अब हाफ है तो हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड भी करना पड़ेगा और 1/4 माइनस भी करना पड़ेगा, किस में से, 1 में से। तो प्लस 1 माइनस 1/4। क्लियर हुआ? ऊपर डी वी है इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू 1/2। बेटा 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log t। बोलो यस। माइनस इंटीग्रेशन 3 अपॉन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पार्टी क्या बन गई बेटा, ये बन गई v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 यानी कि प्लस हो गया 3/4। एग्री?
जी सर। डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। चलिए अब देखिए बेटा क्या करेंगे आप यहाँ से 1/2 लॉग टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी क्या लिया था अपन ने, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को, तो 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन रिप्लेस कर दिया। ओके, अब देखिए बेटा v प्लस 1/2 को आपको u मानना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल पावर फंक्शन है। इस इंटीग्रेशन में इसको u मानते थे, तो v प्लस 1/2 को यहाँ पे u मानो, बट एक लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए। 1/2 को ब्रेक कर दो तो 1/2 इसको भी मिल गया है और 1/2 इसको भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और ऊपर बनेगा dv अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माई प्लस, बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है हिमांशु जी? Yes, sir. 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए इसको अपन सॉल्व करने के लिए और क्या करते हैं, देखिए वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ये ब्रैकेट ऐसा वाला लगा दो, -3/2। देखिए क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था इसको अपन u या z मान लेते हैं, तो v प्लस 1/2 को z मान लेंगे, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ dv की जगह क्या बन जाता है बच्चों, dz। याद है इसको, v की सिंगल पावर को z मान लेते हैं या t मान लेते हैं तो dz बन जाता है, भूल गए क्या? याद है सर। हाँ, और ये हो गया माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, अपन को डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, आपको याद होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a। बस तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये तो है 1/2 लॉग ऑफ ब्रैकेट में मॉड के अंदर v स्क्वायर प्लस v प्लस वन, ओके, लॉग ऑफ मॉड वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, एंड इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो -3/2 1/a, ओके, यानी 1/a की जगह कौन बैठा है बच्चों, √3/2, तो 2 पलटी मार के ऊपर आ गया, 2 पलटी मार के ऊपर आ गया, ओके, 1/a √3/2, तो पलटी मार करके 2 ऊपर आ गया, इनटू tan इनवर्स z, x की जगह z है तो z अपॉन a मतलब √3/2, तो √3 और 2 फिर से ऊपर आ गया, तो z इंटू 2 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग x प्लस सी। क्लियर है बच्चों? 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, और √3 से एक √3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचा ले दे करके, यहाँ पे बचा -√3, -√3 tan इनवर्स 2 बाहर कर लो। z की वैल्यू क्या थी बच्चों, z की वैल्यू थी v प्लस 1/2, तो पुट कर दो 2 बाहर करके z की वैल्यू v प्लस 1/2, ओके, एंड अपॉन में √3 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। सो गए क्या? नहीं सर, जागे हुए। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ। चलिए तो देखिए 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ओके, एंड -√3 tan इनवर्स -√3 tan इनवर्स। अगर 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 भी, और 1/2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2e प्लस 1 अपॉन √3 ही आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस सी। चलिए फाइनली v का वैल्यू रखने का वक्त आ गया है। आपने क्या पुट किया था, आपने पुट किया था y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, y अपॉन x, है ना। v की वैल्यू निकलेगी, v की वैल्यू निकलेगी y अपॉन x। तो अब हमें v की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक ना, हमें v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज मी।
चलिए, तो हमें v की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी y/x। तो मैं पुट करता हूँ, कैसे पुट करूँ, 1/2, ओके, 1/2 लॉग ऑफ v की वैल्यू y/x, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस v, यानी कि प्लस में y/x प्लस में y/x हो गया, एंड फिर उसके बाद +1, ओके, एंड इक्वल्स, सॉरी, माइनस √3 tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, 2v की जगह y अपॉन x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू माइनस, बच्चों 6 नंबर का आता है तो संभल के रहना, माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। चलिए, तो ये हो गया 1/2। देखो 1/2 इसको सॉल्व करोगे तो बेटा लॉग क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। यस सर। माइनस √3 tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर है ना बच्चों, हाँ, 1/2। अब देखिए लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, होता है कि नहीं होता, यस होता है। तो लॉग ए की वैल्यू है लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग बी मतलब कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर, ओके। एक और यहाँ पे है -√3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2y अपॉन √3x इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है ना, देखिए अब 1/2 को ओपन कर दीजिए, तो 1/2 को मैंने ओपन किया तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आगे लिख दो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का 1/2। बच्चों ये 2x का आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो, यस सर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 log x, ये हो गया 2 log x, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, और -3 tan इनवर्स, ओके, -3 tan इनवर्स, और कितना आएगा, x प्लस 2y अपॉन √3x इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। बच्चों माइनस लॉग एक्स से ये देखो माइनस लॉग एक्स क्या हो गया, कैंसिल। आंसर चेक करिए बच्चों, अगर 1/2 को आज चाहें तो इसकी पावर में लगा सकते हैं, और 1/2 पावर में लगते से ही क्या बन जाएगा, इसका रूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। अरे अगर ये 1/2 इसकी पावर में आ गया तो रूट नहीं बन जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, -3
ओके, हेलो बच्चों, लाइव हैं आप लोग? हेलो बच्चों, लाइव हैं क्या आप लोग? सुनाई दे रही मेरी आवाज़? हेलो बच्चों, हेलो, यस सर मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस सर आ रही है। ओके ठीक है, ये बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से अपने आप ऑफ हो गया था। चलो, तो हम लोग यहाँ पर थे log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3। वैसे आंसर आ ही गया है, आपको पता चल गया होगा। माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 2y अपॉन रूट 3x इक्वल्स टू सी। चेक करिए बेटा आंसर। ओके, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होंगे। बोलो, कर लोगे? यस, रिप्लाई प्लीज। कर लेंगे बच्चों? Yes, sir. ओके, चलिए तो ठीक है। अब एक बार हम आपको पूरा करवा रहे हैं अलग से, एक बार फिर से इसको करिए, ठीक है ना।